हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोम्स मैजिक। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने आ गई क्लास 4 की भार्ब चैप्टर, जिसमें बच्चे को भार्ब को फंक्शन जानना है, कैसे भार्ब को यूज़ करना है, क्या क्या भार्ब होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, इसमें भार्ब क्या है? आर। योर रूम सीम्स टेरिबली यूनिटी, यहाँ पे भार्ब क्या है? सीम्स। I ate dinner with my friend. Ate. The hunter searched for a lion. Search. He is nervous. Is. The pizza is spicy. Is. इसमें बहुत सारे भार्ब है जो है आर, एट, सीम्स, इज। भार्ब क्या है? आर इज को क्या भार्ब कहते हैं? यहाँ पे एट है, सीम्स है, सर्च है, इसे क्या भार्ब कहते हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे। A verb is a word that tells us what a person, animal or thing does. So they are called action words or doing words. इसमें क्या है? verb वो होता है जो बताते हैं एक पर्सन क्या कर रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, थिंग्स क्या कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स कहते हैं या फिर डूइंग वर्ड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? रिया रन्स, मदर कुक्स फूड, डॉग बार्क्स। इसमें रन्स, कुक्स, बार्क्स ये सारे भार्ब है। इसे क्या भार्ब कहते हैं? डूइंग भार्ब या फिर एक्शन भार्ब। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ भार्ब्स। यहाँ पर क्या है? 3 टाइप्स के भार्ब्स होते हैं। एक होता है पहला एक्शन भार्ब, दूसरा होता है लिंकिंग भार्ब और तीसरा होता है हेल्पिंग भार्ब। एक्शन भार्ब क्या है? एक्शन भार्ब एक्सप्रेस ए फिजिकल और मेंटल एक्शन। जो फिजिकल और मेंटल एक्शन को बताते हैं उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। अब फिजिकल एक्शन क्या है, मेंटल एक्शन क्या है, वो बच्चे को जानना है। कौन सा वर्ड देखे आप समझेंगे फिजिकल वर्ब कौन सा है और मेंटल वर्ब कौन सा है। फिजिकल एक्शन क्या है? जैसे रन, जंप, ईट, राइट, प्ले, सिंग, ये सारे क्या है? फिजिकल एक्शन है जो हम बाहर से करते हैं। रन, जंप ये सारे हमें बाहर से दिखाई देते हैं, हम बाहर से करते हैं। और मेंटल एक्शन क्या है? जैसे थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेम्बर, फील, ये हम मेंटली अंदर से सोचते हैं, अंदर से करते हैं, ऐसे कहते हैं मेंटल एक्शन। नेक्स्ट है लिंकिंग भार्ब। लिंकिंग भार्ब क्या है? लिंकिंग भार्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू ए नाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? लिंकिंग भार्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है एक नाउन और एडजेक्टिव को ज्वाइन करते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये सारे हैं लिंकिंग वर्ब। और कुछ वर्ड्स है जैसे अपीयर, सीम, बिकम, फील, लुक, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये भी है लिंकिंग वर्ब। अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के कैसे ज्वाइन करते हैं। योर बूट्स आर डर्टी, इसमें बूट्स और डर्टी, बूट्स हो गया है नाउन, डटी हो गया है एडजेक्टिव, इन दोनों को एक साथ जुड़े हैं आर। बूट्स कैसे है? डटी है, तो आर है लिंकिंग वर्ब। द लेसन सीम्ड इजी, लेसन इजी, यहाँ पे सीम्ड है लिंकिंग वर्ब, लेसन है नाउन और इजी है एडजेक्टिव। द मील इज नाउ कोल्ड, मील क्या है? नाउन है और कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसको किससे ज्वाइन किया है? इज है लिंकिंग वर्ब। द न्यू रेसिपी टेस्ट सो यम्मी, न्यू रेसिपी ये है नाउन और यम्मी है एडजेक्टिव, इसमें टेस्ट जो है ये है लिंकिंग वर्ब। द फूड वाज हॉट एंड फ्रेश, फूड कैसा है? हॉट एंड फ्रेश, हॉट एंड फ्रेश ये क्या है? एडजेक्टिव है, फूड क्या है? नाउन है, तो वाज है लिंकिंग वर्ब। तो इस तरीके से आप अगर सेंटेंस देंगे तो बच्चे इजीली समझ जाएंगे लिंकिंग वर्ब कैसे और किस तरह से काम करते हैं। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स टू ऐड मोर डिटेल और मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब की तरह होते हैं जो एक्शन को जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन होते हैं। हैव, हैज, हैड ये भी होते हैं। डू, डज, डिड ये भी होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड ये भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इतने जो सारे हैं ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। कुछ होते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, जिसको चेंज करना होता है, जिसको हम चेंज करते हैं पास्ट टेंस में
पास्ट पार्टिसिपल में और थर्ड फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होते हैं, ऐसे हम चेंज करके लिखते हैं। तो देख लेते हैं रेगुलर वर्ब क्या है और इरेगुलर वर्ब क्या है। रेगुलर वर्ब क्या है? वन वेयर द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम आर क्रिएटेड बाय एडिंग ed और d टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस बनाने में लास्ट में d और ed ऐड होते हैं उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक वॉक वॉक, डांस डांस डांस, इसमें लास्ट में ed ऐड हुए हैं तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या है? दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। वो, वेंट, गन, सी, सॉ। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस बनाने में कुछ और वर्ड्स बन जाते हैं और लास्ट में डी और ईडी नहीं ऐड होते हैं। जैसे गो है, पास्ट टेंस क्या है? वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? गन। सी पास्ट टेंस है सॉ और पास्ट पार्टिसिपल है सॉ। तो ये सारे क्या है? इरेगुलर वर्ब है। तो ऐसे ही कुछ मैंने रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब की चार्ट बनाई है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब बेस फॉर्म क्या है? सिलेक्ट। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लेके जाएंगे तो क्या होता है? सिलेक्टेड, ईडी ऐड होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल सिलेक्टेड, इसमें भी ईडी ऐड हुए हैं। तो सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। स्नोर, स्नोर, स्नोर्ड। स्टोर, स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। टॉक, टॉक, टॉक्ड। थैंक, थैंक, थैंक्ड। यूज, यूज्ड, यूज्ड। विजिट, visited, visited। walked, walked, walked। want, wanted, wanted। warned, warned, warned। तो ऐसे ही अगर आपको A to Z वर्ड्स की वर्ब की सिंपल पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर वर्ब फॉर्म चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब। बेस फॉर्म क्या है? स्विम। सिंपल पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं? स्वम। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? स्वम। तो ऐसे इरेगुलर वर्ब है जिसके पास्ट टेंस अलग होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल अलग होते हैं। टीच, टॉट, टॉट। बाय, बॉट, बॉट। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। डू, डिड, डन। सेल, सोल्ड, सोल्ड। वेयर, ओर, ओर्न। कम, केम, केम। पे, पेड, पेड। सी, सॉ, सॉ। टेल, टोल्ड, टोल्ड। गेट, गॉट, गॉटेन। इस तरीके से आप बच्चे को वर्ब को समझा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं वर्ड दे के। तो आइए कुछ वर्कशीट देख लेते हैं कैसे आपको बच्चे को घर में प्रैक्टिस करवाना है। पहला क्वेश्चन है राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। इसमें क्या करना है? पास्ट फॉर्म बच्चे को लिखना है। स्विंग, स्विंग का पास्ट टेंस क्या होगा? स्वांग। टेक, टूक। बाय, बॉट। ब्रेक, ब्रोक। डू, डिड। तो इस तरीके से आप बच्चे को बहुत सारे रिवाइज दीजिए। जिसको पास्ट टेंस में करना है आप पास्ट टेंस में दे सकते हैं, जिसको प्रेजेंट फॉर्म में लेके आना है इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल प्रेजेंट टेंस वर्ब इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस में जो भी प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का उसे बच्चे को सर्कल करना है। द बॉय जम्प्स इन एक्साइटमेंट, यहाँ पे क्या है? वर्ब जम्प्स, इसको बच्चे को सर्कल करना है। द जिराफ ईट्स प्लांट लीव्स, इसमें क्या है? ईट्स। द डॉग चेस द बॉल, चेस। हर ब्रदर हेल्प्स विथ हर स्टडीज, हेल्प्स। आई वॉक बैक होम एवरी डे, इसमें क्या होगा? वॉक। ये सारे है वर्ब फॉर्म। तो इस तरीके से भी आप एक्शन वर्ब की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब। यहाँ पे कुछ वर्ब दे रखे हैं जैसे वॉक, किटन, से, ईट, वाटर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे दे रखे हैं। इसको देख के वर्ड्स को देख के बच्चे को यहाँ पे सेंटेंस को फिल करना है। आई डैश एन एप्पल एवरी डे, यहाँ पे क्या है? एप्पल। एवरीडे हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे बच्चे को वर्ब ढूंढना है। जैसे ईट, हम एप्पल खाते हैं तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे आई ईट एन एप्पल एवरी डे। लेट्स डैश फॉर सम आइसक्रीम, तो यहाँ पे क्या होगा? लेट्स। यहाँ पे बच्चे को वर्ब को ढूंढना है, ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को दे सकते हैं और यहाँ पे वर्ब फॉर्म दे सकते हैं जिसको बच्चे को ढूंढकर यहाँ पे लिखना होता है। सर्कल द हेल्पिंग वर्ब एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ब। यहाँ पे बच्चे को हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब समझाने के लिए ऐसे कुछ सेंटेंस दे सकते हैं
जिसमें बच्चों को हेल्पिंग वर्ब भी ढूंढना है और एक्शन वर्ब भी ढूंढना है। द बॉय इज ड्राइंग इन इजी मेथड, इसको सर्कल करेंगे और ड्राइंग ये है एक्शन वर्ब, इसको अंडरलाइन करेंगे। डिड यू जंप इन द पूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, इसको सर्कल करेंगे। यू जंप इन द पूल, जंप ये क्या है? एक्शन वर्ब है, इसे अंडरलाइन करेंगे। आई वाज स्विमिंग इन द लेक, वाज है हेल्पिंग वर्ब एंड स्विमिंग है एक्शन वर्ब। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंस देके बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वर्ब की बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, आप सबके साथ इसका भी वर्कशीट, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये थे वर्ब की चैप्टर की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर न्यू वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।